Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Okay. Dear kids, today we will learn very interesting topic in English. इंग्लिश में हम बताए थे आप लोग को, इंग्लिश में ही हम लोग ग्रामर भी पढ़ते हैं और ग्रामर जो होता है वो हम लोग को इंग्लिश को सही से पढ़ने की रूल देती है, नियम देती है। तो हम लोग अभी आप लोग बच्चे हैं इसलिए इसको अलग अलग वर्ड में ही सिर्फ जानेंगे, बट वैसे ये प्रीपोजिशन है। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसको फिर और अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी डिफिनेशंस होती है, बहुत सारे इसमें रूल रेगुलेशन होता है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, आप लोगों को अच्छे से इस वर्ड का क्या यूज होता है उसको प्रॉपर वे में विथ फिगर कोशिश किया है आप लोग को अच्छे से बनाने का। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने 5 वर्ड लिया है और ये प्रीपोजिशन का वर्ड है। सबका हम मीनिंग बता रहे हैं आप लोग को वन बाय वन। पहले मीनिंग समझिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास सबसे पहला वर्ड है ऑन। क्या है? ऑन मीन्स होता है ऊपर। ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी चीज के ऊपर में टच करके अगर रखा हुआ है तो वहां पे हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे उसकी पोजीशन बताने के लिए, ऑन। क्या यूज करेंगे? जैसे आप लोग के घर पे गेस्ट आते होंगे तो टेबल है, तो आप लोग क्या करते हैं उनको, या घर में जो मम्मा लोग होती है उनको चाय देती हैं तो चाय का कप क्या करती है? टेबल पे रख देती है। तो टेबल पे वो कप क्या किए रहता है? टच किए रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हैंड है और इस हैंड पे हम लोग ऊपर में क्या रख दिए हैं? चॉक। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन। क्या यूज करेंगे? और सेंटेंस बनाएंगे द चॉक। पहले इस क्या थिंग है उसको, द चॉक। अकेला है तो इज, अधिक रहेगा तो आर लगाएंगे। द चॉक इज कहाँ? ऑन बताएंगे क्योंकि इसमें टच किया, ऑन माई हैंड, ये हम बताएंगे। वैसे अगर आप लोग को बताना है तो बोलेंगे द चॉक इज ऑन द हैंड। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? सेम उसी तरीके से मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। आप लोग अपने अपने बुक्स में भी देख रहे हैं। उसमें क्या है कि टेबल होता है। क्या होता है? टेबल। और उस टेबल के ऊपर में हमने एक कप रखा है तो ये सेंटेंस बन जाएगी द कप, यानी कप सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में रिलेशन है क्या? ऑन, यानी ऊपर में। इसका क्या संबंध है कि इसके ऊपर में रखा हुआ है। किसके ऊपर में रखा हुआ है? टेबल के ऊपर में। तो हम लोग राइट डाउन करेंगे द कप इज ऑन द टेबल। कोई दिक्कत? वेयर इज चॉक? चॉक इज ऑन द हैंड। वेयर इज पेन? पेन इज, द पेन इज ऑन द बुक। वेयर इज बुक? द बुक, बोलिए, हाँ, ऑन द हेड, यानी बुक जो है वो कहाँ है? सर के ऊपर में, यानी ये टच किए हुआ है। एनी प्रॉब्लम? अब सेंटेंस तो आप लोग बना लेंगे इस तरह का रहेगा। फिगर है आप लोग के बुक में, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन, अब इसको दूसरे वाले को देखिए। ये तो समझ गए हम लोग, यहाँ फिगर से भी समझ गए, फिगर भी ड्रॉ करना अच्छे से। नेक्स्ट है इन। इन मीन्स होता है में, भीतर। इन मीन्स क्या होता है? में या भीतर। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्या है? ये एक बास्केट है। ये क्या है? एक, और इस बास्केट के अंदर में क्या है? फ्रूट्स है। तो हमने इसी सेंटेंस को राइट डाउन किया है द फ्रूट्स आर, क्योंकि फ्रूट्स बहुत सारे हैं इसमें, है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, इस फ्रूट्स राइट डाउन किया है तो आर लगा दिए हैं, क्योंकि मैनी के साथ आर लगता है। बताएं आप लोगों को, प्लूरल के साथ आर लगता है। इन, फ्रूट्स कहाँ है? इन, मैंने में, कहाँ? बास्केट में। यहाँ बास्केट का भी फिगर एक ड्रॉ करने का कोशिश किया मैंने। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है? द कैट इज अंडर द टेबल। क्या है? द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए यहाँ पे अंडर है नेक्स्ट, और अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। अंडर मीन्स, अब किसी चीज के नीचे, आप देखो ये बोर्ड है और इसके नीचे में हम हैं तो क्या बोलोगे? सर इज, बोलो, अंडर द। देखो इसमें ऑप्शन था, अब हम इसके अंदर में, अगर टेबल के अंदर में घुस जाएंगे तो तुम क्या बोलोगे? द सर इज अंडर द टेबल। अब ऐसे ही देखो ये वाटर पॉट है और इसको हम टेबल के नीचे में रखें तो क्या बोलोगे? द वाटर पॉट इज अंडर द टेबल। अब देखो आप लोग घर में देखे होंगे या देखते होंगे कि क्या होता है कि बिल्ली आती है कहीं कहीं से
और किसी के अंदर में घुस जाती है। तो यहाँ टेबल के अंदर, ये टेबल है, टेबल के अंदर में बिल्ली आके बैठी हुई है, तो सेंटेंस बना दिया द कैट, कैट अकेला है तो इज अंडर यानी नीचे द टेबल। सॉरी, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ओवर। ओवर मीन्स क्या होता है, ऊपर। ओवर मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई वस्तु अगर हमने टच नहीं किया है और मेरे ऊपर में है तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, ओवर। क्या लगाएंगे, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? अभी देखिए मेरी पेन कहाँ है, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर में है। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस बनाया है जिसको आप लोग समझते भी हैं, रोज देख रहे हैं। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं और इसके ऊपर में क्या है, ये क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, नीचे में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और आप लोगों के ऊपर में क्या है, बोलिए क्या है, फैन है। क्या है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो इसी को हमने क्या किया है, आप लोग को समझाने के लिए दिखा दिया है फिगर के थ्रू भी, और अभी आप लोग को बता भी दिए। देखिए नीचे में आप लोग बैठे हुए हैं, आपके सर से यानी आप लोगों से या आपके किसी भी पार्ट से ये पंखा टच किया हुआ है, फैन टच किया हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओवर। क्या लगाएंगे, तो द फैन इज ओवर द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट के ऊपर में है पंखा। हम लोग एग्जाम्पल अपने क्लास से ही ले लिए। नेक्स्ट, आप लोग एरोप्लेन देखे हैं, एरोप्लेन रोड पे चलती है तो कहाँ, पानी में, स्काई में फ्लाई करती है। क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक बर्ड, बर्ड भी फ्लाई करती है, बर्ड के पास विंग्स होते हैं और बर्ड, एरोप्लेन पहले ना जोर से चलता है तो ऊपर जाता है। हाँ पहले वो रनवे पे, उसको रनवे बोलते हैं, जहाँ पे एरोप्लेन स्पीड पकड़ती है पहले, उसके बाद फिर वो फ्लाई करते हैं। उसकी इंजन जो होता है, उसमें जो इंजन लगा हुआ था वो बहुत हैवी होता है, इसलिए वो फ्लाई कर पाती है और टेक्नोलॉजी उसमें लगा रहता है। ऐसे नहीं, उस बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है, बहुत सारे लोग उसमें एक दूसरे जगह जाते हैं। क्या आप यहाँ बगल में ही तो एयरपोर्ट भी है, दिल्ली मोड़ के पास, तुम्हारे पापा एरोप्लेन से जाते भी हैं, कहानी बताते भी होंगे। तो वहाँ एरोप्लेन जो जब उड़ती है आकाश में, कहाँ पे, तो उसके ऊपर में क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं। तो हमने फिगर भी बनाया है, क्लाउड, ये सब क्लाउड्स है, बादल है, और ये एरोप्लेन फ्लाई कर रही है। तो सेंटेंस बना दिए द एरोप्लेन इज एबव, उसी के लिए ये